Namaste. You are most welcome to your YouTube channel Analytica Ayurveda. I, Professor Anand Chaudhary, welcome to kindly. मित्रों, बात अब यहाँ पर ये आती है कि क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है आयुर्वेद में, चाहे वो छात्र समूह हो, चाहे वो शिक्षक समूह हो या चिकित्सा अधिकारियों का वर्ग हो या प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं बहुत अच्छे, आयुर्वेदिक फिजिशियंस, या कॉरपोरेट है पूरा, गुड कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स, और ये जो बातें आ रही हैं कि नाव एक्रेडिटेशन, NABL एक्रेडिटेशन, सर्टिफिकेशन फ्रॉम द BSI, सर्टिफिकेशन फ्रॉम द QCI और BIS, not BSI, BIS, QCI, ISO सर्टिफिकेशन, क्या हम सब लोग इसके लिए तैयार नहीं थे क्या? Whether we are not prepared for this? Do you think that in the 2024 Ayurveda should be in the way which when it was back 1990, even 2000? क्या वैसे ही रहना चाहते थे सभी लोग, या वही चीजें सही चल रही थी जिनको कि यहां पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कोई भी कहने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि इससे पूरा सिस्टम अंडर क्वेश्चन आ जाएगा। कैसे कॉलेजेस की रिकॉग्निशन होती थी, कैसे किस तरीके का सिलेबस था 2000 के पहले, क्या टीचिंग फैकल्टीज थी, क्या पे स्केल थी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, किस एक ठीक है डिपार्टमेंट ISM बन गया PV नरसिंहा राव जी के प्रधानमंत्रित्व काल में, वो भी एक वैद्य जी की देन थी, कोई और दूसरा नहीं, वैद्य बृहस्पति देव त्रिगुणा जी की, पद्म विभूषण वैद्य बृहस्पति देव त्रिगुणा जी की। तो क्या उसी स्थिति में सभी लोग रहना चाहते हैं क्या? इतना विरोध क्यों हो रहा है हर चीज का? या तो ये भी है कि भाई हम विरोध नहीं करना चाहते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन बिना तैयारी के सारी चीजें सबके ऊपर थोपी जा रही हैं, इसलिए लोगों में असंतोष है, या अचानक डाल दिया गया है इसलिए लोगों में असंतोष है। कोई ना कोई तो कारण है जिसके की चलते ये सारे जो भी चेंजेस पिछले 3 साल में आ रहे हैं, स्पेसिफिकली आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द NCISM 2020, पीपल आर नॉट वेलकमिंग द सिचुएशन। और इससे घबराने की बात नहीं है, ना NCISM को ना किसी और को, क्योंकि कोई भी चीज जब आती है ना तो उसका नई चीज स्पेसिफिकली जो अगर सुधार के रूप में आती है तो बहुत विरोध होता है उसका। और वही समय NCISM, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष या अच्छे इंस्टीट्यूशंस, सम आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशंस जो कि एक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, और आज से नहीं पिछले 20 साल से उन्होंने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, उनके यहां ज्यादा असंतोष नहीं है। लेकिन बाकी लोगों के यहां मैं बोल सकता हूं कि 90% पॉपुलेशन among the teachers, 90% teachers, 90% students, 90% managements, and somehow 90% government functionaries too are not ready to accept these reforms. सभी लोग अपनी अपनी तरह से इसका विरोध जता रहे हैं। ये क्या हो गया है NCISM वालों को? क्या आयुर्वेद सुधारने चले हैं? क्या आयुर्वेद में कभी कुछ नहीं? हाँ, मैंने सुना है अपने
इन्हीं कानों से सुना है, इसी विश्वविद्यालय में सुना है, इसी विभाग में सुना है, जो कि अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वो यही कहा करते थे, शायद आज भी कहते होंगे, क्योंकि ईश्वर उनको दीर्घायु प्रदान करे, सेवानिवृत्ति के पश्चात हैं। और वो यही कहा करते थे कि जब थोड़ा सा हमारे जैसे कुछ छात्र यहाँ पर आए और थोड़ा सा हम लोगों ने चिंतन मनन और व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश की कि नहीं सर ऐसे होना चाहिए, हमको और अप टू डेट होना चाहिए, हमको हमारे ये टूर में हमारे ये ऐड किया जाए, या क्लासेस में हमारे ये भी इंक्लूड किया जाए, या कोई भी एक सिस्टम की बात होती थी। तो वो लोग कहते थे कि नहीं, आयुर्वेद में कभी कुछ नहीं हो सकता, आयुर्वेद जैसे है वैसे ही रहेगा। बहुत लोग सुधारने आए और सुधार गए, यहाँ आयुर्वेद में कुछ नहीं हो सकता। ये अवधारणा उनकी बड़ी प्रबल है, क्योंकि उस अवधारणा के अनुरूप उन्होंने अपने ही परिवार में कई लोगों की कई चीजों को लाभान्वित किया। वो अलग बात है कि पूर्ण लाभ मिला कि नहीं मिला। तो वो पूरा एक वर्ग है जो इन परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये चाहता है कि आयुर्वेद में जैसे पहले चलता था, एडमिशन लिए, परीक्षा देने आए चाहे ना आए, हाँ प्रायोगिक परीक्षा में भी 90 से ऊपर ही मिलना है। हम लोग तो 70 से ऊपर देने में हम लोगों को परेशानी होने लगती थी, लेकिन यहां तो 90 से ऊपर ही मिलना है, क्योंकि उसके भी तौर तरीके और चीजें अलग थी। अभी सारी चीजें परिवर्तित हैं, तो इन परिवर्तनों को भी स्वीकार करना चाहिए, सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, एनसीआईएसएम को शुभकामनाएं देते हुए स्वीकार करना चाहिए। अभी एक सज्जन आए थे 1 घंटा पहले, उनका ये प्रश्न था, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स इस पर भी मिल रहे हैं और यूट्यूब पर आप कमेंट बॉक्स में पढ़ते ही होंगे, पब्लिक है। दूसरा, जो लोग पब्लिक नहीं होना चाहते हैं वो व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, फोन कॉल करते हैं, और अगर बनारस के आसपास हैं तो मिलने भी आ जाते हैं। तो एक बड़े अच्छे व्यक्ति, बड़े होनहार विद्यार्थी आए थे अभी मिलने, 1 घंटा हुआ। उनका ये कहना था कि यहाँ से पीजी पूरा करके उन्होंने अपना एक प्राइवेट कॉलेज में अध्यापक हो गए थे। वहाँ उन्होंने 3-3.5 महीने काम किया, उसके बाद वो कहीं और चले गए, किसी और सेवा में चले गए, और फिर वो एनसीआईएसएम की वेबसाइट पर उनको वो उसी कॉलेज में शो कर रहा है। तो क्या उनको टीचर कोड बिना इम्तिहान दिए मिल जाएगा, नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिए बगैर? हमने कहा मेरी मति के अनुसार और जितना मैं समझता हूं आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पिछले 3 वर्ष से तो उस कॉलेज में है नहीं, और वो कॉलेज आपको अपने रोल पर दिखा नहीं रहा है, और कॉलेज आपको अपने रोल पर इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि आपके पास कोड नहीं है। तो आपको उस 3 महीने के अध्यापन में आपको नहीं मिलेगा टीचर कोड, और आपको अपीयर होना होगा नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में। दूसरा भी एक बड़ा उन्होंने अच्छा सा प्रश्न किया जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये अगर पीएचडी कोई भी कर रहा है और पीएचडी का एक्सपीरियंस मान लिया गया है 16 फरवरी 2022 में मैक्सिमम पीरियड फॉर द 3 ईयर, तो ये जो पीएचडी करने का जो पीरियड है, जो 3 वर्ष का, इसमें भी हम लोगों को टीचर कोड मिल जाना चाहिए। जो भी पीएचडी कर रहा है उसको एक टीचर कोड मिल जाए, और फिर हम लोग कहीं ना कहीं टीचर तो होंगे। जब टीचिंग एक्सपीरियंस दे रहे हैं तो टीचर कोड दीजिए। मैंने कहा वाह, शानदार बात की आपने कि हमको टीचिंग एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो हमारे पीएचडी के दौरान ही हमको टीचर कोड मिल जाए। मैंने कहा भाई, चक्रपाणी तो इस पर मौन है चरक संहिता की टीका में, लेकिन मैं इसकी टिप्पणी करने की कोशिश कर रहा हूं, टीका करने की। भाई एनसीआईएसएम के किसी गजट में ये बात तो लिखी हुई नहीं है,
न 16 फरवरी 22 वाले में, न 20 दिसंबर 2023 वाले में, कि इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा। लेकिन एक सिचुएशन बलिहारी, अच्छा दिमाग लगाया लोगों ने, अच्छी बात है, इस तरह से सोचना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। आई अप्रिशिएट दैट फेलो। तो निश्चित रूप से उन्होंने मैं ये कहूंगा कि आई अप्रिशिएट हिम कि उन्होंने इस तरह से सोचा। लेकिन मैंने उसका उत्तर जो दिया वो भी आपके समक्ष रख रहा हूं। तो बात यहाँ पर आई कि भाई आप पीएचडी एक्सपीरियंस आपको मिल ही रहा है, आप टीचर कोड भी चाहते हो, ये संभव नहीं होगा। वैसे आप एनसीआईएसएम को लिख के देखो, लेकिन क्यों एनसीआईएसएम के ऊपर इतना बोझ बढ़ाया जाए? ये अपने स्वतः संज्ञान में लेने की बात है कि ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, एक दूसरा मुझसे बहुत दूर ऊपर से पूछा गया, ऊपर से मतलब भारत के नक्शे में ऊपर से, शासन के ऊपर से नहीं कि ऊपर से आए, कि नीचे से भी, साउदर्न स्टेट से भी और नॉर्दर्न स्टेट से भी प्रश्न आए, व्हाट्सएप पर आए कि हमने टीचिंग की थी, फिर हम मेडिकल ऑफिसर हो गए, लेकिन अब हम फिर टीचर बनना चाहते हैं। सो अब आगे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये हुआ कि भाई जो तमाम जो अभी जो 20 दिसंबर 2023 का कानून आया है, गजट आया है, वो यही कहता है कि आप अगर एक बार टीचिंग कोड आपको मिल गया है पहले, तो आपको एनटीईटी नहीं देनी है। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से, भले ही आपने 2 साल टीचिंग की है और आपको टीचिंग कोड नहीं मिला और आप नॉन टीचिंग जॉब में चले गए और अब आना चाहते हैं टीचिंग में, यानी कि 2024 में, तो आपको एनटीईटी देनी होगी, जहां तक मैं समझ पाता हूं। तो वो बता रहे थे कि उनका एक अपना केस था कि मैंने 3 साल टीचिंग की है, उसके बाद मैं एमओ हो गया, मुझे एमओ नहीं अच्छा लग रहा है, मैं वापस टीचिंग में आना चाहता हूं। तो उस दौरान जो उन्होंने टीचिंग की थी उसमें उनको टीचर कोड नहीं मिल पाया था, क्योंकि शायद क्या पक्का वो गवर्नमेंट की नौकरी में ही यहाँ डेपुटेशन पर थे। ओरिजिनल पोस्ट मेडिकल ऑफिसर थी, फिर वो वहां पर टीचर कॉलेज में अटैच हो गए थे, लेकिन उनको टीचिंग कोड नहीं मिला था। अब वो फुल फ्लेज टीचर होना चाहते हैं तो उनको टीचर कोड लेना होगा, और टीचर कोड के लिए अब एनटीईटी देनी होगी। तो नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। और ये अच्छी बात है कि अब ये हर लेवल पर है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, सब पर अगर आप कोई भी किसी भी लेवल पर एंट्री लेते हैं, वैलिडिटी इसकी 10 साल बताई गई है। मैंने कल के लाइव में इसको बहुत क्लियर करने की कोशिश की है। गैप पीरियड अगर 10 साल के ज्यादा है तो वो भी होगा। हम बात उस पर कर रहे हैं कि आखिर इतना ज्यादा असंतोष क्यों है कि नहीं होना चाहिए, नेशनल एग्जिट टेस्ट नहीं होना चाहिए, नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होना चाहिए। और तो मेरे जो आज के इस रिकॉर्डिंग में मैं सबसे गंभीर रूप से बात उठा रहा हूँ, मेरे बहुत सारे मित्रों ने, मेरे बहुत सारे बच्चों ने, वो पब्लिक कमेंट में भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, आपके अपने चैनल पर, कि सुसाइडल रेट की लोग बात कर रहे हैं कि बीएमएस के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। अभी उन्होंने कहा है कि अलीगढ़ की किसी बच्ची ने सुसाइड किया है, अभी 1 महीना हुआ, एक बनारस में भी एक कॉलेज के किसी बच्ची ने सुसाइड किया। तो ये सुसाइडल टेंडेंसी समाज में कुछ ज्यादा आ रही है, और ये जैसा ये कहने की कोशिश हो रही है हमारे विद्यार्थियों के द्वारा, या जो भी यूट्यूब चैनल के दर्शक हैं, मतलब कि श्रोता हैं, दर्शक हैं, माननीय अध्यापक भी हो सकते हैं और विद्यार्थी भी हो सकते हैं, प्रशासन के भी लोग हो सकते हैं, तो वो लोग इस पॉइंट को रेज कर रहे हैं कि सुसाइडल टेंडेंसी बीएमएस में छात्रों की बढ़ रही है क्योंकि उनके सामने एग्जिट टेस्ट आ गया है। मैं इसको मानने को नहीं तैयार हो रहा हूं कि नेशनल एग्जिट टेस्ट आने से कोई सुसाइड कर लेगा। सुसाइड करने के 10 कारण हो सकते हैं, उसमें से एक कारण ये एग्जिट टेस्ट का प्रेशर हो सकता है, लेकिन 9 कारण खाली नेशनल एग्जिट टेस्ट है ऐसा नहीं होगा। उसके अपनी समस्याएं हो सकती हैं, व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती हैं, पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, उसके अपने कॉलेज की समस्या हो सकती है, संतुष्ट न हो बच्चा। और ये बिल्कुल एक बहुत हमारे व्यूअर ने, बहुत अच्छे व्यूअर ने ये बात लिखी है कि 150 कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जहां पर कि पढ़ाई नाम की चीज नहीं है। भाई मैं इससे सहमत हूं, आपसे पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि स्वयं जब थोड़ा मैं
युवा था और इन सब चीज़ों को करने की जोश था, मैं खुद इंस्पेक्शंस में जाता था। अब तो मैं हर चीज़ बंद कर दिया हूँ, यहाँ तक कि परीक्षा लेने भी नहीं जाता हूँ। और अब खाली एक अपना जिसको कहा जाता है कि एक अनुभव का लाभ इस रूप में यूट्यूब चैनल और क्लासेस तो भाई जान प्राण है हमारी। तो पीजी यूजी डॉक्टरेट की क्लासेस में ही ज़्यादा समय लगाते हैं और बच्चों को थीसिस प्रोजेक्ट्स ये सब में ट्रैवलिंग अब कम करने की कोशिश करते हैं, फिर भी महीने में 2 तो ले लेता हूँ, बहुत 1-2 इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं ये कहना नहीं तो किसी ज़माने में हमने बीसीयू कॉलेज का इंस्पेक्शन किया है। महीने मतलब कि 2 महीने में 20 कॉलेज या यूँ कह लीजिए कि 5 कॉलेज 6 कॉलेज जैसा ज़रूरत पड़ती थी। जब टास्क फोर्स में थे अंडर 20 तो लगभग बहुत सारे कॉलेजेस को करना पड़ता था। टोटल मैंने मतलब कि अपने करियर में 2-3 साल जो मैंने इंस्पेक्शंस किए हैं तो मैं 20 कॉलेजेस में तो गया हूँ। कर्नाटक से लेकर के पंजाब तक के, गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र तक के, उड़ीसा भी गया हूँ। 20 कॉलेज का तो इंस्पेक्शन मैंने किया है। बनारस के बगल में भी गया हूँ, बड़ा विभत्स दृश्य हुआ था। बस बगल में ही है, 25 किलोमीटर पे। नाम क्यों लूं किसी का, बड़ा विभत्स दृश्य था। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि जो मैंने इंस्पेक्शंस गवर्नमेंट कॉलेजेस के किए, जैसे कि मैं जोधपुर गया, पुरी गया, वहां मुझे स्थिति अच्छी मिलती थी। लेकिन अगर जब कभी भी मुझे रेगुलेटरी बॉडी ने या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अंडर टास्क फोर्स कभी प्राइवेट कॉलेजेस में भेज दिया था ना, बहुत चिंतन मनन करने योग्य स्थिति थी। और हमारी कलम से तो एक जगह खाली पंजाब में थी जहां पर इंस्पेक्शन में गए थे, उसको हमने रिकमेंड किया था कि नहीं उनकी स्थिति ठीक है। और बाकी तो सभी कॉलेजेस की स्थिति बद से बदतर थी, ऐसी थी कि मैं अब यहां पर बता नहीं सकता। मरीज कहां से आते थे, कैसे आते थे, ओफ ओफ। फिर मैंने बंद ही कर दिया क्योंकि स्वभाव के विपरीत था। रिपोर्ट जो है वही दूंगा, और जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं उस पर आज 56 वर्ष की उम्र में भी बहुत पाक साफ हूं। स्थानीय से लेकर के राष्ट्रीय स्तर जो भी काम किया है उस पर पाक साफ हूं। तो उसमें भी कोई रुचि नहीं है। तो स्थिति बड़ी खराब है। और बच्चों की बात सही है कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ठीक किया जाए। बंद ही कर दीजिए, नहीं जरूरत है मशरूम ग्रोथ करने के कॉलेजेस की। लेकिन नहीं, इस देश की जो न्यायालयिक व्यवस्थाएं हैं उसमें हम जानते हैं बहुत सारे कॉलेजेस को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, दोनों ही बातें हैं क्योंकि मुझे सत्य बोलने की बड़ी खराब आदत है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के वर्तमान सचिव साहब ने बंद किया तो न्यायालय से लेके लोग आगे एडमिशन ले लिए, या इसके पहले के पूर्व सचिव ने, सीसीआईएम ने रिकमेंड किया कि बंद किया जाए मगर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से परमिशन मिल गई। पूर्व इस सचिव साहब के पहले के सचिव लोग। तो स्थिति दोनों तरफ से ऐसे ही थी, एक तरफ सांपनाथ तो एक तरफ नागनाथ। तो कैसे इस स्थिति को सुधारा जाए एक चिंतन मनन का विषय है। और मुझे ये कहने में कोई परेशानी नहीं हो रही है कि असंतोष है। आयुर्वेद जगत में बड़ा तीव्र असंतोष है इन दोनों ही चीजों से, नेशनल एग्जिट टेस्ट से भी और नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से भी। लेकिन यह असंतोष धीरे धीरे जब लोग समझेंगे तो कम होगा। थोड़ा सा ट्रांजिशनल फेज की व्यवस्था करनी होगी एनसीआईएसएम को, और वो आवश्यक है क्योंकि देखिए मैं रसायन का विद्यार्थी हूं, तो जीएमपी में भी 2 साल का ट्रांजिशनल फेज था। अचानक लाद दिया जाएगा तो 8000 कंपनियां बंद हो जाती। आज बनारस में 300 से ज्यादा आयुर्वेदिक कंपनियां बनारस जिले में बंद है। 425 या 426 थी, मैंने एक सूचना आरटीआई के तहत निकाली थी। लेकिन आज बनारस में फंक्शनिंग आयुर्वेदिक कंपनीज 50 या 60 के करीब है, बाकी सब बंद हो गई जीएमपी कंप्लायंस में। लेकिन वो क्रेडिट जाती है कुछ अच्छे अधिकारियों को। तो इन द सेम वे एक ट्रांजिशनल फेज एनसीआईएसएम को नेशनल एग्जिट टेस्ट के लिए भी और नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए भी एक विंडो आना चाहिए, और फिर एक वो शक्ति आ जाए कि नहीं, कि जैसे कि
मैं एग्जांपल वही दे रहा हूँ कि जून 2000 जीएमपी के लिए था, ये हो गया था कि मई 2002 में ये आ जाएगा। लेकिन एक चीज और बताता चलूं यहीं पर, वो 6 साल तक बढ़ता गया था, व्हाइट कॉलर के प्रेशर में बढ़ता गया था, अंत में जाकर के 2008 में कंपलसरी हुआ, क्योंकि लोग चले जाते थे सेक्रेटरी के पास, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ आयुष के पास, कि नहीं हमारे यहाँ का स्मॉल स्केल है, इंडस्ट्री है, कुटीर उद्योग है, बंद हो जाएगा, जीएमपी क्या होती है, बिल्कुल नहीं। मतलब 6 साल तक वो पीरियड एक्सटेंशन कराते रहे। बट 2008 में हुआ कि नो जीएमपी नो फैक्ट्री, वो बंद हुआ और ढेर सारी फैक्ट्रियां बंद हुई। तो इसी तरीके से मैं समझता हूं कि नेशनल एग्जिट टेस्ट में एक बहुत क्लियर गाइडलाइन एनसीआईएसएम की तरफ से आनी चाहिए कि ये एक ट्रांजिशनल फेज है और वो 1 साल का हो, या नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी एक ट्रांजिशनल फेज है। यद्यपि कि ये बात तो 2020 के गजट में ही लिख दी गई थी और आज 3 साल से इसकी प्रतीक्षा हो रही थी कि ये कब आएगा कब आएगा। तो ये कह देना किसी भी व्यक्ति का कि नहीं हमको अचानक थोप दिया गया, गलत है। आप अगर सजग हैं, आयुर्वेद में है, तो अगर आपने एनसीआईएसएम का गजट 2022 पढ़ा है तो उसमें दोनों बातें लिखी हुई थी, नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी लिखा हुआ था, नेशनल एग्जिट टेस्ट भी लिखा हुआ था, और तो और छोड़िए 16 फरवरी 2022 के गजट में भी दिस हैज बीन रिटन वेरी क्लियरली कि देयर विल बी द नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इट इज नॉट दैट ऑल ऑफ सडन इट हैज बीन गिवन टू यू, नो, इट there is sensitization कि it is coming, it is coming, it is coming, now it has come, so be ready, accept it and prepare yourself for that. Back 5 years, different examination pattern of the different institute, then AIPGT was introduced and now it is being conducted by the NTA. At that time also many colleges and the many experiments was done. जामनगर, जयपुर एक साथ होगा, दिल्ली एक साथ होगा, बीएचयू अलग से लेगा, स्टेट वाले अलग से लेंगे, कितने सारे एग्जाम्स होते थे और ये सीपीएमटी के कितने सारे एग्जाम होते थे। बट नेशनलाइज हुआ नीट एआईपीजीटी द सेम वे। यू हैव टू support national exit test as well as the national teacher eligibility test। आपके सवाल जो आए थे अब तक पिछले 12 घंटे में, 24 घंटे तो नहीं हुआ, मैंने उनको एड्रेस करने की कोशिश की और मैं समझता हूं कि ये नियम कानून की बातों तक ही इस चैनल को मुझे नहीं सीमित रखना है। मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद की जन सेवा भी है और मैं समझता हूं कि कुछ और अच्छे वीडियोस फॉर द कॉमन मैन बहुत सारे लोगों ने बना रखे हैं, बहुत अच्छे बना रखे हैं, फिर भी कुछ विभिन्नता के साथ आपके बीच में मैं आने की कोशिश करूंगा। और जिस विषय का मैं विद्यार्थी हूँ रसराज मैसेज कृपना, उसको तो मुझे कवर करना ही है। मैं उसी के लिए इस यूट्यूब चैनल पर आया था कि मुझे अपने सब्जेक्ट को कवर करना है, मगर रास्ता और पब्लिक डिमांड तो मुझे एक तरह से एडवोकेसी के लिए ही मिला दी है। अभी बहुत सारी चीज़ें राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की भी आने वाली हैं, जिसमें कि एक्रेडिटेशन फॉरेन की डिग्रीज का और आवर्स का कैसे किया जाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत तेजी से आयुर्वेद के सिस्टम में परिवर्तन हो रहा है और वो सिस्टम प्रोग्रेसिव है। आई मस्ट से आई अप्रिशिएट Ministry of Ayush, NCISM and all the teachers and all the students who are happy with all these national exit test and the national teacher eligibility test. अभी जो व्यक्ति मेरे पास आए थे, मैंने कहा कि आपको क्यों डर लग रहा है, आप तो क्वालिफाई कर लोगे। कि नहीं सर, वो एक एग्जाम तो एग्जाम होता है। तो ये बात थोड़ी सही है कि एग्जाम तो एग्जाम होता है। हम लोग भी अगर किसी अभी हायर पोस्ट का इंटरव्यू देना हो तो इंटरव्यू होता है। आई डू एग्री कि इंटरव्यू तो इंटरव्यू होता है, एग्जाम तो एग्जाम होता है, नो डाउट अबाउट इट। इसका प्रेशर है, लेकिन बीएमएस के बच्चे इस एग्जाम प्रेशर से सुसाइड कर रहे हैं। नहीं, बहादुर बनो बच्चों, जीवन का सामना करो, अच्छे से करो, कोटा सिंड्रोम मत ले आओ। कोटा ही था सोसाइटल सेंटर,
वहाँ भी ढेर सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सो आयुर्वेद कोटा सिंड्रोम से ग्रसित नहीं होगा। आयुर्वेद अपने इस परिवर्तनकारी युग में बहुत अच्छी प्रगति के साथ वैश्विक होगा। सो आपको बहुत शुभकामनाएं नेशनल एग्जिट टेस्ट के लिए भी और नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए भी। कल फिर एक मुद्दे पर शाम को लाइव मिलते हैं 6 बजे। नमस्कार।